ओके, सो यहाँ पर आज हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने ये जो आर्किटेक्चर शो कर रखा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं, बसेस हैं, इंटरप्ट हैं। सो ये सब जो यहाँ पे पार्ट्स दे रखे हैं, इन पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि ये बेसिकली होते क्या है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या है, हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक, सो ये सब हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ठीक, सो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक, सो अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो ये क्या है, ये आपका एक मल्टीपर्पस प्लस उसके साथ साथ मल्टीपर्पस तो है ही है, प्लस उसके साथ साथ क्या है, प्रोग्रामेबल है। मतलब आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो। मल्टीपर्पस का मतलब है कि आप पैरेलल में, मतलब एक ही समय पे एक से ज्यादा टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन, जिसमें आप एक ही समय पे कई सारे टास्क करते हो। ठीक, सिंगल टास्किंग की बात वहां पर आती है जहां पर एक समय पर एक ही काम हो। जैसे आपका वॉशिंग मशीन, वो क्या करता है, सिर्फ कपड़े धोता है, मतलब क्लॉथ को वॉश करता है। एसी सिर्फ और सिर्फ कूलिंग करता है, पहले वो टेम्परेचर को सेंस करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर को ऑन करेगा। तो जहां पर सिर्फ एक काम हो रहा हो वो हो गया सिंगल टास्किंग, और जहां पे पैरेलल में कई सारे टास्क हो रहे हों उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टीपर्पस। देन माइक्रो प्रोसेसर हमारा मल्टीपर्पस तो है ही है, प्लस उसके साथ साथ प्रोग्रामेबल भी है। और एक फीचर हमारा इसमें और है, वो क्या है, क्लॉक ड्रिवन, मतलब ये क्लॉक बेस्ड है। ठीक, मतलब इसमें एक क्लॉक होती है जिसके अकॉर्डिंग ये चलता है, मतलब इसमें पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये काम करता है। देन इसके साथ साथ और क्या फीचर हैं, और फीचर्स हैं, रजिस्टर बेस्ड है, मतलब इसमें रजिस्टर्स हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करा सकते हो। ठीक, सो ये आपका एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रजिस्टर बेस्ड क्या है, रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, सो फिर से एक बार देख लेते हैं हम। माइक्रो प्रोसेसर आपका मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्लियर, सो ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, और इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन और ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि ये क्या करता है, ये आपका बाइनरी इंस्ट्रक्शंस क्या करता है, रीड करता है। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि ये बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, और रीड करके क्या करता है, उस पर प्रोसेस परफॉर्म करता है। ठीक, मतलब उसको प्रोसेस कराता है। देन उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। मींस यहाँ पे हम जिस इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हो गए हमारे इनपुट। इनपुट पे हमारे प्रोसेसर ने क्या किया, प्रोसेस परफॉर्म किया, इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या प्रोवाइड किया, आउटपुट। सो कहने का मतलब क्या है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। क्लियर, सो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि क्या करता है, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसको प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि हम यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर सेक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे क्लासिफाई करें रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग, रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करें, इसे हम क्लासिफाई करें, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, रजिस्टर accessible to the प्रोग्रामर, मतलब ऐसे रजिस्टर जो प्रोग्रामर जो हैं वो उसको ऐसे कर सके
सेकंड आपका सेम है, मीन्स रजिस्टर नॉट एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर। सो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, देन हम इसको डिफाइन करते हैं, मतलब जो एक्सेस ना किया जा सके। अब इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की, मीन्स जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, रजिस्टर एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर। अगर हम बात करें सो इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है कितने पार्ट में, टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। कहने का मतलब क्या है, कौन कौन से टू पार्ट्स, पहला है GPRS, मतलब क्या है, मतलब है जनरल पर्पस रजिस्टर। दूसरा है SPRS, मतलब स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ओके, सो ये दो टाइप के रजिस्टर हो गए, रजिस्टर एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर में। इसको हमने टू पार्ट में कैटेगराइज किया है। टू पार्ट में कैटेगराइज किया, कौन कौन से पार्ट, GPRS एंड SPRS, मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। सो यहाँ पर हम अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसको, GPRS को। GPRS मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर। ये बेसिकली होते किस किस नाम के हैं, ये होते हैं BCDEHL, ये हमारे 6 रजिस्टर हैं। बेसिकली कितने रजिस्टर हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। अब इसके साथ साथ ये कितने बिट के होते हैं, अगर हम इसकी बात करें, सो ये रजिस्टर हमारे होते हैं कितने बिट के, 8 बिट के। मीन्स ये 8 बिट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डेटा को स्टोर करना। मीन्स ये क्या करते हैं, डेटा स्टोरिंग का काम करते हैं। मतलब जो हमारे GPRS हैं, GPRS में मतलब हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हैं वो कितने रजिस्टर हैं, 6 रजिस्टर हैं, मतलब BCDEHL। सो ये हमारे कितने बिट के रजिस्टर हैं, 8 बिट के, मतलब ये 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सॉरी, सो बेसिकली ये क्या करते हैं, डेटा स्टोरिंग का काम करते हैं। तो मतलब ये क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ और ये क्या काम करते हैं, उसके साथ साथ ये एड्रेस स्टोर करते हैं। डेटा तो स्टोर करते ही करते हैं, प्लस उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एड्रेस भी स्टोर करते हैं। सो ये हो गया हमारा वर्क इसका, GPRS का। अब अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी मतलब SPRS की बात करें, सो SPRS जो है ये क्या होता है, ये होता है डेडिकेटेड रजिस्टर्स। हमारे इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड रजिस्टर। ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं आपका स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। मींस कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक, बेसिकली ये कितने हैं, अगर हम बात करें SPRS, बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के SPRS हैं, 4 टाइप के। ठीक, 4 टाइप के हमारे पास SPRS हैं। सो SPRS में जो हमारे पास पहला नेम आ रहा है, तो पहला नेम है एक्यूमुलेटर। फर्स्ट इज accumulator and second is प्रोग्राम काउंटर, इसको बेसिकली हम PC भी बोलते हैं, PC। देन अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड हो गया हमारा स्टैक पॉइंटर, मतलब SP।
देन अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हो गया हमारा फ्लैग रजिस्टर। अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 टाइप के SPRS आ गए, मतलब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स आ गए। सो यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देन ये क्या करता है, ये बाइनरी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। देन अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को रजिस्टर के बिहाफ पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से? रजिस्टर एसेसिबल टू द प्रोग्रामर और रजिस्टर नॉट एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर। अब इसको हमने कैटेगराइज किया है। तो रजिस्टर एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर की अगर हम बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, एक GPRS और एक SPRS, मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। बेसिकली इनका जो नेम है वो है BCDEHL। एंड ये हमारे 8 बिट रजिस्टर है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? डेटा और एड्रेस को स्टोर करने के लिए, मतलब जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसका डेटा जो होगा वो स्टोर कराएंगे और उसका एड्रेस कि मतलब वो कहाँ पर स्टोर होगा। देन SPRS की अगर बात करें तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर इसका नेम होता है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड रजिस्टर। ये बेसिकली स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप के। 4 टाइप में सबसे पहला आ रहा है क्या? एक्यूमुलेटर, देन सेकंड प्रोग्राम काउंटर, देन स्टैक पॉइंटर, देन फ्लैग रजिस्टर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास क्या? एक्यूमुलेटर। ठीक। सो एक्यूमुलेटर की अगर हम बात करें तो एक्यूमुलेटर क्या है? अगर हम इसकी बात करें सो ये आपका एक 8 बिट रजिस्टर है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका पार्ट है। ठीक। पार्ट ऑफ एवरी ARITH मैटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है कि ये आपका जो एक्यूमुलेटर है ये पार्ट है हर एक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का। ठीक। अब इसके साथ साथ और इसका क्या काम है, यहाँ पे बेसिकली हमने वर्क मेंशन किए हैं। 8 बिट रजिस्टर है प्लस उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये पार्ट है किसका? हर एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे हमने रजिस्टर मेंशन किया, GPRS मेंशन किया, SPRS मेंशन किया, देन हम यहाँ पे एक्यूमुलेटर डिफाइन कर रहे हैं। सो मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया। अब ध्यान दीजिएगा, एक्यूमुलेटर की हम बात करें, एक्यूमुलेटर क्या है? 8 बिट रजिस्टर है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये पार्ट है हर एक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का। ठीक। अब ये क्या करता है? ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? रिजल्ट। ठीक। तीसरी बात ये है कि ये स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? रिजल्ट। किसका? हर एक ऑपरेशन का, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ऑपरेशंस का ये रिजल्ट स्टोर करता है। ठीक। अब इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट स्टोर कर रहा है, देन इसके साथ साथ ये क्या स्टोर करेगा? डेटा स्टोर करेगा। वो डेटा कितने बिट का होगा? वो डेटा होगा 8 बिट का। ठीक। लेकिन ये डेटा 8 बिट का जो है ये क्या करेगा? स्टोर करेगा अपने अंदर। लेकिन कब? व्हेन, मतलब कब। ठीक। तो इसका आंसर ये है जब हम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, मतलब इनपुट एंड आउटपुट से रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड क्या करेंगे? ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कहने का मतलब ये है एक्यूमुलेटर हमारा 8 बिट का रजिस्टर है, ये पार्ट है हर एक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का। और ये क्या करता है? रिजल्ट स्टोर करता है हर एक ऑपरेशन का और डेटा स्टोर करता है। लेकिन डेटा जो स्टोर करेगा वो कितने बिट का स्टोर करेगा? 8 बिट का। और कब स्टोर करेगा? जब हम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो ये हमारा हो गया क्या? एक्यूमुलेटर। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर जो था हमारा वो था प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की अगर हम बात करें, मतलब पीसी की बात करें, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, कितने बिट का होता है, कैसे वर्क करता है, इसको हम देखेंगे। तो ये आपका एक 16 बिट रजिस्टर है। ठीक। अभी तक आपने जितने रजिस्टर देखे वो 8 बिट के थे। सो ये आपका फर्स्ट रजिस्टर है जो कि आपका 16 बिट का है। अब इसके साथ साथ ये क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंसिंग को क्या करता है?
कंट्रोल करता है किसकी सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कमांड, मतलब जो आपको कमांड दिया जा रहा है काम करने के लिए। ठीक, ये क्या करता है, सीक्वेंसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। मतलब बेसिकली इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इंस्ट्रक्शंस के जो सीक्वेंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक, ये करेगा क्या, इट ऑलवेज होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब क्या है, प्रोग्राम काउंटर आपका 16 बिट का है, ये सीक्वेंसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब उसके क्रम को, कमांड के क्रम को आपका पीसी कंट्रोल करेगा, प्लस उसके साथ साथ ये होल्ड करेगा एड्रेस किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। मतलब जो इंस्ट्रक्शन आपने अभी सेंड किया है उसके साथ साथ जो अगला इंस्ट्रक्शन आपको देना है, ये उसका एड्रेस अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। ठीक, तो ये होता है क्या, प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर की अगर बात हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका है, स्टैक पॉइंटर का। स्टैक पॉइंटर मींस एसपी। एसपी की अगर हम बात करें तो एसपी कितने बिट का है ये हमें देखना है। सो एसपी की अगर हम बात करें तो एसपी भी आपका कितने बिट का है, 16 बिट का एक रजिस्टर है। देन इसके साथ साथ ये करता क्या है, ये आपका एड्रेस होल्ड करता है, इट होल्ड्स एड्रेस टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। कहने का मतलब क्या है, जो मेमोरी का टॉप ब्लॉक होगा, स्टैक मेमोरी का जो टॉप ब्लॉक होगा उसका एड्रेस ये होल्ड करके रखता है। ठीक, सो ये आपका कितने बिट का है, 16 बिट का है, और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, स्टैक मेमोरी के टॉप ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करने के लिए। क्लियर, सो ये आपका था स्टैक पॉइंटर। सो यहाँ पे हमने टोटल अभी तक 3 रजिस्टर्स देखे, कौन कौन से, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के बाद हमने क्या देखा, प्रोग्राम काउंटर, देन हमने देखा स्टैक पॉइंटर। ओके, सो अगर हम बात करें एक्यूमुलेटर की तो एक्यूमुलेटर 8 बिट का था और वो पार्टिसिपेट कर रहा था हर एक अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में। देन उसके साथ साथ वो रिजल्ट स्टोर कर रहा था किसका, हर एक ऑपरेशन का। और एक्यूमुलेटर जो डेटा स्टोर करेगा वो कितने बिट का होगा, वो 8 बिट का होगा। लेकिन ये डेटा कब स्टोर करेगा, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे। देन इसके बाद मैंने आपको बताया प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है 16 बिट का। ये क्या करता है, सीक्वेंसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन कमांड मतलब निर्देश, जो अभी आप निर्देश जारी करेंगे उसके क्रम को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और ये क्या करता है, होल्ड करता है एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, मतलब अगला कमांड जो देना है उसका ये एड्रेस होल्ड करके रखता है। द नेक्स्ट रजिस्टर है आपका स्टैक पॉइंटर, ये कितने बिट का होता है, 16 बिट का। और ये क्या करता है, स्टैक मेमोरी के टॉप का एड्रेस होल्ड करके रखता है। देन इसके बाद SPRS में जो हमारा लास्ट है वो है फ्लैग रजिस्टर। सो बेसिकली अगर हम फ्लैग रजिस्टर की बात करें, ठीक, सो ये कितने बिट का होता है इसको जान लेते हैं। ये होता है आपका 8 बिट का रजिस्टर। ठीक, बट वी कैन ओनली यूज 5 बिट। कहने का मतलब क्या है कि होते तो ये 8 बिट के हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ हम कितना यूज कर सकते हैं, 5 बिट। 3 बिट्स के हैं, रिजर्व्ड हैं। ठीक, अब इसके साथ साथ और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इट इज यूज्ड टू नो द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब क्या है, फ्लैग रजिस्टर का काम है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं रिजल्ट
जानने में। किस चीज का? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं उनका रिजल्ट जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लैग रजिस्टर का। और पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि फ्लैग रजिस्टर आपका 8 बिट का होता है, बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम 5 बिट इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की बिट्स आपकी इस्तेमाल होती हैं, उनको कौन इस्तेमाल करता है? आपका प्रोसेसर, मतलब वो रिजर्व्ड है। ठीक, तो उसके साथ साथ ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट को जानने के लिए। अभी कौन कौन से होते हैं पहले हम देख लेते हैं। एस जेड, मैंने एक्स मेंशन किया, उस पर फोकस मत करिएगा। ए सी, देन एक्स, देन पी, देन एक्स, देन सी। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स की, तो ये क्या है? ये आपकी एक बिट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? देखिएगा, डोंट केयर बिट, मतलब जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है एक तरह से, वो किसने ले ली? माइक्रो कंट्रोलर ने ले ली। एस की अगर हम बात करें तो एस क्या है? एस का मतलब है साइन फ्लैग। ओके, सो एस हो गया साइन फ्लैग। अब इसके बाद अगर हम बात करें जेड की, तो जेड क्या है? जेड का मतलब है जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग। देन इसके बाद AC है, सो AC का मतलब है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी फ्लैग। AC का मीन्स हो गया ऑक्सिलरी फ्लैग। अब इसके बाद अगर हम बात करें P की, तो P का मतलब है पैरिटी फ्लैग। देन C, C की अगर बात करें तो C का मतलब है कैरी फ्लैग। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो 5 बिट्स थी, ठीक, जैसे कि S का मतलब क्या है? साइन फ्लैग। Z का मतलब क्या है? जीरो फ्लैग। देन AC मतलब ऑक्सिलरी फ्लैग। देन P मतलब पैरिटी फ्लैग। देन C मतलब कैरी फ्लैग। ओके, सो यहाँ पर अब हम एक एक फ्लैग के बारे में जानेंगे। ठीक, सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में? साइन फ्लैग के बारे में। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं इंडिकेशन के लिए। इट इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन। किसके इंडिकेशन के लिए? डेटा के और रिजल्ट के। ठीक, मतलब क्या है कहने का? आपके एक्यूमुलेटर में, मतलब आपके माइक्रोप्रोसेसर के एक्यूमुलेटर में जो डेटा होगा, क्या होगा? डेटा। ठीक, उसके साइन को इंडिकेट करता है। कौन? साइन फ्लैग। कहने का मतलब क्या है? अगर S इक्वल 1 हुआ, ठीक, तो मतलब क्या है? जो आपका रिजल्ट है वो क्या होगा? निगेटिव। ओके, और अगर S इक्वल टू 0 हुआ, सो रिजल्ट जो है वो क्या हुआ? पॉजिटिव। सो सिंपल सी लैंग्वेज, साइन फ्लैग का काम क्या है? एक्यूमुलेटर में स्टोर डेटा का बिहेवियर बताना। और डेटा कहाँ से आएगा? जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा उससे आपको क्या मिलेगा? एक वैल्यू। वो किस में स्टोर होगी? एक्यूमुलेटर में। अब वो वैल्यू अगर निगेटिव है तो आपको साइन फ्लैग की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। सो ये हो गया साइन फ्लैग। देन इसके बाद बात करते हैं किसकी? जीरो फ्लैग की। सो जीरो फ्लैग क्या होता है इसको जानते हैं। जीरो फ्लैग की अगर हम बात करें तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा? ये दो वैल्यूज देगा आपको, एक 1 और एक 0, जैसे अभी साइन फ्लैग में दे रहा था। तो अगर रिजल्ट जो है वो क्या है? 0 है, तो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक, और अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो आपको मिल रही 0, तो रिजल्ट जो है आपका वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक, अगर आपको वैल्यू मिल रही है क्या? 0, तो आपका जो भी रिजल्ट है वो क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? ऑक्सिलरी। ओके, यहाँ पे ऑक्सिलरी
देन कैरी फ्लैग, ये मेंशन कर देते हैं। फुल नेम इसका जो है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ओके, सो देखते हैं ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या करता है। इसका मतलब है कि अगर AC इक्वल 1 है, अगर आपको ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 मिल रही है, तो इसका मतलब है इफ देयर इज अ कैरी फ्रॉम थर्ड बिट टू फोर्थ बिट इन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगर AC की वैल्यू 1 मिलती है, सो यहाँ पर क्या है, मतलब AC की वैल्यू 1 मिलने का मतलब क्या है कि आपका थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे एक कैरी गया हुआ है। ठीक, अब अगर AC की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 0, मतलब ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 मिलती है, सो ये वैल्यू कब मिलेगी, इफ देयर इज नो कैरी फ्रॉम थर्ड बिट टू फोर्थ बिट। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग AC की वैल्यू 1 मिलती है, तो थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे कैरी गया है। ठीक, और अगर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या मिलती है, 0, तो थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे कोई कैरी नहीं गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट फ्लैग है हमारा पैरिटी फ्लैग। सो हम इसकी बात करते हैं। अब अगर पैरिटी फ्लैग की वैल्यू आपको 1 मिलती है, ठीक, सो कहने का मतलब क्या है कि जो पैरिटी है वो कैसी पैरिटी है, इवन पैरिटी है। लेकिन अगर पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या मिलती है, 0, तो वो क्या है, ऑड पैरिटी। अब ये पैरिटी होती क्या है, नंबर ऑफ वंस इन अ कोड इज नोन एज पैरिटी। जैसे मैं आपके सामने 8 बिट का कोड लिख रहा हूँ, 1100 अब अगर हम इसमें देखें तो कितनी बार 1 आया, 4 टाइम 1 आया, तो 4 एक इवन नंबर है, तो इस कोड की पैरिटी कितनी होगी, इवन। सो इस केस में पैरिटी फ्लैग को वैल्यू क्या मिलेगी, 1। लेकिन हम मान लें कि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने टाइम है, 5 टाइम, तो ये कितना हो गया, 5। तो 5 एक ऑड नंबर है, सो नंबर ऑफ वंस इन अ कोड इज नोन एज पैरिटी। तो यहाँ पे कैसी पैरिटी है, ऑड पैरिटी है। तो इस केस में पैरिटी फ्लैग में वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक, सो ये एक एग्जांपल है। चलिए मैं एक एग्जांपल और मेंशन कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक, देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्लैग जो है वो है कैरी फ्लैग। ओके, सो इस कैरी फ्लैग की अगर हम बात करें, सो इसमें क्या है कि अगर हमने यहाँ पर कोई कैरी लिया है, ठीक, तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। मीन्स इफ कैरी और बोरो जनरेटेड, ठीक, तो C की वैल्यू मतलब कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। और अगर आपने इसकी वैल्यू क्या ली है, मतलब अगर कोई कैरी नहीं लिया है, नो कैरी, ठीक, तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक, सो ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने अभी देखा जो हमारा यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर था। सो फ्लैग रजिस्टर की जो 5 बिट थी, वो 5 बिट हमने आपको समझाई। ठीक, सो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन हमने आपको बताई। देन उसके बाद हमने इसकी वर्किंग बताई कि क्या करता है, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। देन हमने इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक, सो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रजिस्टर असिस्टेबल टू द प्रोग्रामर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू वर्क, हमने इसको कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू वर्क। यहाँ पर हमने इसको कैटेगराइज किया 2 पार्ट में, रजिस्टर असेसिबल टू द प्रोग्रामर एंड रजिस्टर नॉट असेसिबल टू द प्रोग्रामर। इसके बाद हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया 2 पार्ट में, एक GPRS और एक SPRS। मींस
जीपीआरएस। जीपीआरएस का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस रजिस्टर। सो एसपीआरएस का मतलब क्या है? स्पेशल पर्पस रजिस्टर। जीपीआरएस कौन-कौन से हैं? बी, सी, डी, ई, एच, एल मीन्स हमारे पास 6 टाइप के जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। और ये कितने बिट के होते हैं? ये 8 बिट के होते हैं। इनका काम क्या है? डेटा को स्टोर करना और एड्रेस को स्टोर करना। एसपीआरएस क्या है? एसपीआरएस डेडिकेटेड रजिस्टर होते हैं। इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए। ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्यूमुलेटर, सेकंड है प्रोग्राम काउंटर एंड थर्ड है स्टैक पॉइंटर एंड फोर्थ है फ्लैग रजिस्टर। सो एक्यूमुलेटर की अगर हम बात करें तो एक्यूमुलेटर क्या है? 8 बिट रजिस्टर है और ये पार्ट है किसका? हर एक अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का। इसका काम क्या है? रिजल्ट को स्टोर करना। और ये 8 बिट का डेटा स्टोर करता है कब? जब हम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, देन इसके बाद हमारा क्या है? प्रोग्राम काउंटर, जो कि एक 16 बिट का रजिस्टर है, जिसका काम क्या है? जो हम कमांड देते हैं उसके सीक्वेंस को कंट्रोल करना। और ये क्या करता है? इसके साथ-साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब नेक्स्ट कमांड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। देन हमारा स्टैक पॉइंटर कितने बिट का है? 16 बिट का है और ये क्या करता है? स्टैक मेमोरी के टॉप का एड्रेस होल्ड करके रखता है। देन नेक्स्ट हमारा है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर की अगर हम बात करें, सो ये 8 बिट का रजिस्टर है, बट इसमें से हम केवल 5 बिट यूज़ कर सकते हैं। 3 बिट्स जो है वो रिज़र्व्ड है, मतलब वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक? ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बिहेवियर जानने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन से रिज़ल्ट आता है, उसके बिहेवियर को जानने के लिए कि रिज़ल्ट कैसा है। तो इसमें हमारा पहला फ्लैग है साइन फ्लैग, जो कि हमें ये बताता है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दूसरा जेड फ्लैग मतलब ज़ीरो फ्लैग, मीन्स ये बताएगा कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इसका काम क्या है कि थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे हमारा कोई कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। देन फोर्थ है हमारा पैरिटी फ्लैग, मतलब नंबर ऑफ वंस कैसे हैं कोड में, ये बताना। देन फिफ्थ है हमारा कैरी फ्लैग, मीन्स कैरी जनरेट हुआ है या नहीं। तो ये था हमारा रजिस्टर एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर। ठीक? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट है रजिस्टर आर नॉट एक्सेसिबल टू द प्रोग्राम, मतलब मीन्स सेकंड पार्ट। जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हम देखेंगे इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर देखेंगे, जो हमारी बसेस होती है, मतलब डेटा बस और कंट्रोल बस, एड्रेस बस। ये जो बसेस जो मतलब वायर्स होते हैं जिनके थ्रू हम सारा काम करते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल देखेंगे और सॉरी देन इंटरप्ट देखेंगे। इंटरप्ट में हमारे पास जो इंटरप्ट होते हैं मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टाइप के इंटरप्ट, जिनको हम मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पे हैंडल करते हैं। ठीक? सो अभी आपका इस माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में हमने आज आपका फर्स्ट पार्ट कवर किया है। देन नेक्स्ट सेशन में हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। जो मेजर पोर्शन है इसका वो फर्स्ट पार्ट ही है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा, तो हमने किसकी बात कर ली ये हम देख लेते हैं। जैसे हमने एक्यूमुलेटर की बात की, हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है। देन इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट दे रखा है। एक हमारा टेम्परेरी रजिस्टर दे रखा है 8 बिट का, फ्लिप-फ्लॉप है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रजिस्टर थे बी, सी, डी, ई, एच, एल, हमने इनके बारे में डिस्कस किया। एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन कुछ पोर्शन यहाँ पे हमारा रिमेनिंग है, ठीक? जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो अभी फ़िलहाल मैंने आपका थ्योरी का पोर्शन कवर किया है, जिसके बिहाफ़ पे आप ये ब्लॉक डायग्राम अगर आप बना लेंगे, तो बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो उसके पार्ट्स हैं, उसके बारे में आपको क्या डिफ़ाइन करना है, वो आपको ईज़िली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।